गिरिडीह के खेत को गांव में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिना नोटिस तोड़ा गया गरीब परिवार का आशियाना। सवालों के घेरे में सरकारी कार्रवाई। आज की सबसे बड़ी और संवेदनशील खबर झारखंड के गिरिडीह जिले से आ रही है, जहां वन विभाग पर मनमानी और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के गंभीर आरोप लगे हैं। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के खेतको गांव में वन विभाग ने एक गरीब आदिवासी परिवार के निर्माणाधीन अबुआ आवास को बिना किसी पूर्व नोटिस, मापी या कानूनी प्रक्रिया के बिना गिरा दिया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक वर्दीधारी वनरक्षी अपने हाथों से मकान को ढहाता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मकान कई सालों से इसी स्थान पर बनाया जा रहा था और पीड़ित परिवार लंबे समय से इसी जमीन पर बसा है। इसके बावजूद न तो कोई नोटिस दिया गया, न कोई मापी हुई और न ही किसी अदालत या पंचायत स्तर पर सुनवाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मकान कई सालों से इसी स्थान पर बनाया जा रहा था और पीड़ित परिवार लंबे समय से इसी जमीन पर बसा है। इसके बावजूद न तो कोई नोटिस दिया गया, न कोई मापी हुई और न ही किसी अदालत या पंचायत स्तर पर सुनवाई। वहीं ग्रामीणों का कहना है, हम लोग गरीब हैं, बरसों से यहाँ रह रहे हैं। अगर यह जंगल की जमीन है तो हमें वनाधिकार के तहत पर्चा क्यों नहीं मिला? यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या वन विभाग की ताकत सिर्फ गरीबों पर ही चलती है, जब पारसनाथ, मधुबन और अन्य इलाकों में सैकड़ों एकड़ जंगल की जमीन पर आलीशान रिजॉर्ट, धर्मशालाएं और व्यावसायिक निर्माण चल रहे हैं? तब क्या वही विभाग इतनी ही तेजी दिखाता है? वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत अगर कोई व्यक्ति या परिवार वर्षों से जंगल की जमीन पर बसा है तो उसे उस जमीन पर अधिकार यानी पट्टा मिल सकता है। लेकिन खेतको जैसे गांव में उल्टा कार्रवाई हो रही है। अब जनता पूछ रही है, क्या कानून सिर्फ गरीबों पर लागू होता है? क्या बड़े रसूखदारों के खिलाफ वन विभाग भी इतनी ही मुस्तैदी दिखाएगा? वहीं खेतको में वन विभाग के द्वारा निर्माणाधीन घर की दीवार ढा दिए जाने को लेकर भाकपा माले की टीम पहुंची गांव। पीड़ित परिवार से मिला, वन विभाग के अधिकारियों से हुई तीखी बहस, साथ ही जांच करने की अनुरोध की। पानी की सपना लगा। हाँ, मेरा भी यही 6.5 नहीं सामाजिक रेंजर साहब लगाने के लिए। हाँ, इसके पीछे अभी आए को है, परमेश्वर जी भी हैं, पूरन जी भी हैं और यहाँ पूर्व पंचायत समिति भी है, मुखिया जी भी है। असल बात ये जगह जो है तो कहीं से किसके नाम से पहले से यहाँ से मिट्टी का मकान है, इसको जो खुदान के द्वारा पर्चा मिला हुआ है। हम दे रहे हैं और ये पूरी इन लोग का पहले से कहिए कि घर है, जीएम लैंड पे बना हुआ घर है और मिट्टी के आवास को ही मतलब वो जब जर्जर हो गया तोड़ करके और जब अबुआ आवास मिला अबुआ आवास मतलब कि ये लिंटर लेवल में। और यहाँ अगल बगल में हम लोग जो देख रहे हैं, आप खुद आकर के देख लीजिए कि अगल बगल में कहीं से बगल में घर है, अगल में इधर भी घर है और पूरा बारी है, पूरा पेड़ पौधे लगाए हैं इन लोग अपना सामाजिक वानिकी से। आम का पेड़ लगाए हैं, आपका तीमर का पेड़ लगाए हैं, कटहल का पेड़ लगाए हैं। बहुत पुराना पेड़, 50-70 साल का पुराना पेड़ है। अरे फॉरेस्ट लैंड में घर नहीं था एकदम। इसमें सर एक थोड़ा सा जो दोनों है, पहले तो उन लोग पर करवाई, आप जांच के करवाइए। काहे कि देखिए इस तरह से एक गरीब मान लीजिए जो भी चीज है जी नहीं एकदम जांच करके इसको ये करवा दीजिए और इस पर दोषी पर एकदम कार्रवाई करवाइए। दोषी पर काहे कि इस तरह से इतना औरत से धक्का मुक्की भी किया है। जो कुछ आनंद प्रजापति है और एगो कोई अंसारी जी है। नाम भी पूछ रहे थे हम नाम पूछे, नाम बताइए। इस तरह देखिए अरे कोई भी चीज है आप सर, कोई भी चीज है तो आप प्रोसेस से जाइए। मैं आप नोटिस दीजिए, हेलमेट में जिस तरह से उग्रवादी लोग आते हैं ना, उस तरह से हेलमेट पहन के अपना चेहरा को छिपा करके काम कर रहे हैं। तो ये तो मान लीजिए हमारा भारतीय संविधान में तो ये नहीं है। अब है नोटिस दीजिए लीगल तरीके से, उसको बोलिए कि भाई अगर आपका क्षेत्र में है तो खाली कीजिए। हम हटाएंगे अपने, ये अपने स्वतः हटा देते हैं। अब स्वतः हटाएं, गाली गलौज कर रहे हैं तो उसको नहीं लगता है। हाँ, नापी करवा करके इस पर कार्रवाई कर। महिला के साथ भी मारपीट किया है हमको। महिला के साथ जो है सो गाली गलौज किया है। बाद में हो, पहले ओकर पर करवाई हो, करवाई हो नापी, बाद में जांच अभी बना अपने क्या जाता है नापी करवाने। ठीक, महिला के साथ ठीक महिला के साथ गाली गलौज मारपीट करने। ठीक है ठीक।
ठीक। इंजीनियर साहब बोले कि डीएफओ साहब से कल है जब आपके सामने फोन किया था, तो मेरे सामने वीडियो साहब के सामने ही तखने वो बोले कि न्यूज इंडिया 24 से ब्यूरो रिपोर्ट।